मगर परमेश्वर ने कहा कि अब जो मेरे बच्चे होंगे उनका कि जैसे वो कुर्बान हो गया वैसे परमेश्वर ने कहा मैं तेरे भी लोगों को कुर्बान कराऊंगा। इसलिए फिर परमेश्वर ने वहां हटा दिया इस सब बात को, क्योंकि वचन में लिखा ना, लिखा है वहां पर यूहन्ना 3:16 में कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। आमीन। प्रेम किया। आप जब हम पढ़ते हैं उत्पत्ति में तो वहां परमेश्वर से अब्राहम ने प्रेम किया कि परमेश्वर की आज्ञाओं को माना, अपने बेटों को हम बलि देने के लिए तैयार हो गया था। हालेलुया। तो आज परमेश्वर उस सब चीज के लिए नहीं, सिर्फ कह तेरे मुंह से जो निकली हुई बातें हैं मेरे नाम के धन्यवाद, उसी को मैं रिसीव करूंगा, उसी को मैं लूंगा। आमीन। तो हमें जब आए हैं परमेश्वर के भवन में तो हम अच्छे से एकदम सफाई से परमेश्वर के क्या करें, महिमा करें, सच्चाई और खराई से करें, और उसकी बातों को हम क्या करें, सुने। आमीन। हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। मिलकर बोलो हालेलुया। बोलो बोलो हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। मैं बताना चाहता हूं कि ऐसे ऐसे लोग हैं बाइबल में कि 2-3 व्यक्ति के कारण पूरा देश प्रभु का महिमा करने लगा। सिर्फ 2-3 व्यक्ति थे। हालेलुया। 3 व्यक्ति थे, लाखों में करोड़ों में लोगों में वो 3 व्यक्ति थे, और वो 3 व्यक्ति देश के प्रधानमंत्री से लेकर जज से लेकर गवर्नर से लेकर सारे लोगों को झुका दिए और परमेश्वर के चरणों में घुटना टिका दिए थे। आज हम लोग तो बहुत सारे लोग हैं, आज हम लोग तो बहुत सारे लोग हैं, अपने अड़ोसी पड़ोसी को, अपने नाते रिश्तेदारों को हम परमेश्वर के भवन में घुटना नहीं टिका पाते हैं। ये क्या है? मेरी कमियां हैं। कमियां ये है कि मैं सही से रिसीव नहीं करता परमेश्वर के वचन को। जब सही से रिसीव अगर नहीं करता तो मेरे जीवन में कोई चमत्कार नहीं होता। जब चमत्कार नहीं होता तो मेरा पड़ोसी, मेरा नात रिश्तेदार मेरे जीवन में और मेरी बातों को नहीं मानता। आमीन। हालेलुया। अगर मेरे अंदर, इसलिए मैं कहीं पे जाता हूँ सुख समाचार प्रचार करने के लिए, तो क्या हमको जवाब मिलता है? जवाब ये मिलता है पहले तुम ठीक हो तो दूसरे को बताओ, दूसरे को ले जाओ। पहले तुम खुद बदले नहीं तो तुम हमें क्या बताओगे? हालेलुया। ये कमियां किसकी है? हमारी है। इसलिए हमारी कमियां हैं कि हम परमेश्वर को सुनते, अपने मन के मर्जी वाला काम करते हैं। इसलिए हमारे जीवन में, हमारे खुद जीवन में नहीं चमत्कार होता है। हमारे बेटी बेटा के जीवन में, हमारे पत्नी के जीवन में, इसलिए हम दूसरे को बदल नहीं। आमीन। हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। मिलकर बोलो हालेलुया। बोलो बोलो हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा वचन में, सीखो और बदलो और खुद लोगों को बदलाओ। हमने कहा क्या कर पाया? आमीन। वैसे का वैसे। हालेलुया। कौन चाहता है कि हम जहां एकत्रित हो हमारा पूरा नात रिश्तेदार न एकत्रित हो? कौन चाहता है? कोई चाहता है? सब चाहते ना कि अगर हम पूरा परिवार आनंदित रहे। सब लोग चाहते हैं। आज हम जितने लोग हैं क्या हैं? सब एक परिवार है, एक बहन भाई है। आमीन। हालेलुया। सब बहन भाई हैं। तो हम चाहते ना कि हमारा परिवार खूब बड़ा होना चाहिए। कितने लोग चाहते हैं हमारा परिवार बड़ा होना चाहिए? सब लोग चाहते हैं। हालेलुया। कि हमारा परिवार क्या हो? बड़ा हो। हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। मिलकर बोलो हालेलुया। तो कैसा होगा? हम उसके लिए परिश्रम करेंगे, उसके लिए हम मेहनत करेंगे। तो हमारा भजन है ना, प्रभु यीशु मसीह के सामने अगर तुम यहाँ ला जा रहे हो तो वहां प्रभु यीशु मसीह तुम्हें भी देख के क्या करेगा? लसाएगा। वो वहां पर, यहाँ पे तुम कलेशिया में देंगे। आज हमारे जीवन में कभी ऐसा होता है कि मैं किसी रिश्तेदार के पास बीमार है, परेशान है, जाता हूं तो उसे प्रभु। हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। मिलकर बोलो हालेलुया। बोलो बोलो हालेलुया। कहीं भी हम जाएं परमेश्वर का शुभ समाचार होता है। हालेलुया। एक बार हम लोग आ रहे थे
बॉम्बे का पास्टर जी बेस्टो फादर जी आ रहे थे और उस समय प्रयागराज में मेला चल रहा था। तो सुबह में हम लोग उनको रिसीव करने गए, 2-3 साधु आ गए और उनसे जब संसार में नमस्कारी करते वैसे करने लगे। पास्टर जी तो प्रश्न लौट बोले इधर हो। दोनों बाबा पहुंच के बोले यीशु मसीह के नाम थे, इनके जीवन में प्रभु तेरा काम करने पाए और ये तुझे सत्य को जानने पाए। इनके जीवन जो दुष्ट आत्मा काम कर रही है, प्रभु जी ये दुष्ट आत्मा काम न करने पाए, परंतु तेरी शामत काम करने पाए। वो दोनों तीनों साधु चुप हो गए, कुछ बोले नहीं। क्या आप प्रार्थना करके चलेंगे? हालेलुया, फिर से बोलो हालेलुया, मिलकर बोलो हालेलुया। बोले हमलेश देखो इन लोगों को हमको सुधारना है। हालेलुया, ये सब कुछ बांध के क्या पागल नहीं घूम रहे हैं। हमने कहा बाबा जी पास्टर जी क्या करोगे? ठीक है इनका जो कुछ है। बोले नहीं, हमें किसी भी कोई भी व्यक्ति अगर मुझसे नमस्कारी करता है, परमेश्वर ने मुझे क्या दिया है? सामर्थ दिया है, तो उसके लिए प्रार्थना करना है। हालेलुया, उसके लिए शुभ समाचार बताना। उनको बोले ले लो पढ़ो, मेरा कार्ड लीजिए, मैं पास्टर हूँ, मैं बॉम्बे से आया हूँ और कोई दिक्कत होगी बाबा जी तो प्रार्थना मुझसे करना आप लोग। हालेलुया, कहन मुझे ऐसे कोई चीज की नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे क्या कर रखा है? सुन लिया है। आमीन। हमें इस सब चीज के बारे में जरा सा भी हिचकिच नहीं कर रहा। तुरंत परमेश्वर का शुभ समाचार बताओ, परमेश्वर के बारे में बताओ। अपने नात रिश्तेदार टोले मोहल्ले में आए या ना आए, क्योंकि एक दिन परमेश्वर तुमसे भी हिसाब लेगा, हमसे भी हिसाब लेगा। जब तू मुझे जाना था, मेरे स्वाद को तूने चखा, मैं तेरे जीवन में आशीष किया, चंगाई दिया, छुटकारा दिया, तो एक दूसरे को तूने क्यों नहीं दिलाया मेरे द्वारा? एक दूसरे का तूने क्यों सुख समाचार नहीं बताया? तू मेरी महिमा को रोक रहा है। यीशु मसीह वचन में लिखा ना, जब पृथ्वी पे एक एक लोग घुटना टेक देंगे, एक एक जुबान बोलेगी, पृथ्वी पे इस छोर से उस छोर तक एक एक लोग गवाह होंगे, तब यीशु मसीह का आगमन हो जाएगा। हालेलुया। अगर हम इस चीज को नहीं प्रचार करते तो परमेश्वर की महिमा को क्या कर रहे हैं? रोक रहे हैं। हालेलुया। हमें बताना है। बीमार हो, बहुत सारे बहन भाई हॉस्पिटल में जाते हैं, उनके नात रिश्तेदार बीमार हैं, देखने के लिए जाते हैं। वहां पहुंचो, प्रार्थना करो, पूरे हॉस्पिटल में लिए प्रभु जितने लोग हैं आज यहाँ पर कितने कष्ट सह के आए हैं, कितना दुख सह के आए हैं, कितने लोगों को जौरात बिक गया है, कितने लोगों को खेत गहने रोक उठा है, कितना लोग कर्जा लेके हॉस्पिटल में आए हैं। प्रभु ये सब लोगों को तू चुन, जितने लोग यहाँ हैं तेरे एक दिन कलीसिया में इकट्ठा हो। हालेलुया। निस्वार्थ है, क्या हो जाए संगे हो जाए। हालेलुया। यीशु मसीह का ना, तू प्रार्थना कर, तेरे लिए कोई असंभव बात नहीं हो सकती। हालेलुया। मिलकर बोलो हालेलुया, बोलो बोलो हालेलुया, फिर तो बोलो हालेलुया, मिलकर बोलो हालेलुया। तो हमको क्या करना है? प्रार्थना करना है। हालेलुया। सबसे पहले क्या है? पाप कहां से आया? पाप कहां सबसे पहले आया? पाप कहां हुआ सबसे पहले? हालेलुया। सबसे पहले पाप कहां हुआ था? किसी को मालूम है? नहीं मालूम। हालेलुया। सबसे पहले पाप स्वर्ग में हुआ। कहां हुआ? बोलो बोलो, स्वर्ग में हुआ। हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया, मिलकर बोलो हालेलुया, फिर से बोलो हालेलुया, मिलकर बोलो हालेलुया। स्वर्ग में हुआ, स्वर्ग से फिर पृथ्वी पे हुआ। हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया, मिलकर बोलो हालेलुया। तो हमें इस चीज के बारे में मालूम होना चाहिए। स्वर्ग में सबसे पहले पाप कौन किया था? पाप पर पाप नहीं था पृथ्वी पर। पृथ्वी पे पाप नहीं था। परमेश्वर के हुक्म को मानते थे, परमेश्वर के कलाम को आदम के जितने भी लोग थे मानते थे। आमीन। तो जब उसने इसके अंदर पाप आया कि ये परमेश्वर है,
इसके लोग जय जयकार करते हैं। अगर मैं इससे ऊंचा सिंहासन पे बैठूंगा तो मेरा भी क्या लोग क्या करेंगे, जय जयकार करेंगे। इसलिए वो परमेश्वर से क्या किया, बातचीत किया, मैं तुमसे बड़ा क्या करूंगा, सिंहासन बनाऊंगा। उसके अंदर क्या आ गया, घमंड आ गया, बहुत सारी बातें आ गई। आमीन। इसलिए परमेश्वर ने उसे क्या किया, नीचे फेंक दिया। तो आते समय उसने वादा किया था कि मैं जा रहा हूं, जो तेरी बनाई हुई सृष्टि है मैं उसे क्या करूंगा, नष्ट कर दूंगा, मार डालूंगा, अपने जालों में फंसा लूंगा। हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया, मिलकर बोलो हालेलुया। तो वहां पर जब आया तो पहला पृथ्वी पे जो पाप हुआ किसके द्वारा हुआ, मरियम के द्वारा, क्या कहते हैं, हवा के द्वारा हुआ। हालेलुया। हवा के द्वारा हुआ। क्या उस समय आदम नहीं था, आदम भी रहा होगा। क्या बाइस्कोप देखने गया था क्या आदम, हालेलुया, आदम भी वहां पे था, मगर उसने बहकाया किसको, स्त्री को बहका दिया। आज इसलिए पुरुष को बहकाने में बहुत समय लग जाएगा, स्त्री को बहकाने में कोई समय नहीं लगेगा। जहां जब जिस चीज में फंसा दो जाल में, वो फंस जाएंगे। बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े डीलिंग करोगे वो फंस जाएंगे, कुछ भी कहोगे वो फंस जाएंगे। हालेलुया। फिर तो बोलो हालेलुया। शायद आप एक एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको। आपका बच्चा अच्छा सा, 3-4 बच्चे हैं, पति है, देवर है, सब कुछ है, पढ़े लिखे हैं। एक अनपढ़ गंवार कोई सौदा लेके आ जाए, चप्पल, कंघा, शीशा, दुनिया भर के, जो 60 रुपया 70 रुपया में मिलने वाला, और वो 5 आइटम लेके आ जाए, बोले दीदी देखो 120 है, अगर आप लेना चाहते हो 100 रुपया मैं दे दूंगा। तो अपना पड़ोसी भी बोलेगा, अरे दीदी ले लो 5 आइटम मिल रहा है। क्या है, आपको एक जाल में फंसा दिया। आमीन। हालेलुया। उसने क्या कहा था, कहा परमेश्वर के तू समानता बन जाएगी। हालेलुया। परमेश्वर के क्या बन जाएगी, अगर इस फल को तू खा लेगी तो। हालेलुया। अगर शायद आदम के पास गया होता और कहता कि ये फल खा लो, तो आदम कहता मैं परमेश्वर के जैसा बन ही नहीं पाऊंगा, क्या तू फल तू मेरे पास आया है, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे, और उसने सोची कि अगर मैं बन जाऊंगा तो मेरा भी नाम ऊंचा होने लगेगा। हालेलुया। बहुत सारी बहनें ऐसे हैं कि अगर हम इसको ले लेंगे मेरा पति आएगा मुझे ही नाम देगा, और जब आएगा तो 4 बजे तुम फिलल्ली में हो, बताओ ये सब ऐसे है, ऐसा है। हालेलुया। वही नाम मिलेगा, और जैसे पागल कोई स्त्री देखे ही नहीं, यही नाम मिलेगा। हालेलुया। तो देखिए, स्त्री के द्वारा पाप और स्त्री के द्वारा आशीष दिया गया। हालेलुया। स्त्री के द्वारा क्या हुआ, चमत्कार भी हुआ है। स्त्री के द्वारा परमेश्वर के सुख समाचार को भी पहुंचा। जब यीशु मसीह मर गए थे तो सबसे पहले स्त्री ने यीशु मसीह को देखा है, जिंदा होते समय, सुनते समय। आमीन। हालेलुया। इसलिए दोनों अधिकार उसी के अंदर है, पाप और चमत्कार, आशीष और ना आशीष। हालेलुया। फिर तो बोलो हालेलुया, मिलकर बोलो हालेलुया, फिर तो बोलो हालेलुया। इसलिए स्त्रियों पर इतना श्राप है, इसलिए स्त्रियों पर बहुत सारा आशीष भी है। हालेलुया। आशीष भी है। हालेलुया। अगर स्त्रियां ना होती तो परमेश्वर की महिमा भी ना होता। हालेलुया। कहीं भी चर्च में देखो, अगर स्त्री नहीं है तो परमेश्वर का वहां पर चर्च नहीं चलेगा। बताइए, कोई भी चर्च हो कि कोई महिला का, पुरुष का चर्च हो, कोई ऐसा नहीं है।
क्योंकि शैतान ने स्त्रियों को इस्तेमाल किया है ना, इसलिए परमेश्वर ने उन सबसे बहुत ज्यादा महिमा ले रहा है। हालेलुया। फिर तो बोलो हालेलुया, मिलकर बोलो हालेलुया, बोलो बोलो हालेलुया, फिर तो बोलो हालेलुया, मिलकर बोलो हालेलुया। वो सिर्फ यीशु मसीह के जिंदा होने का समाचार बताया था। स्त्री ने यीशु मसीह के जिंदा होने का समाचार बताया था। आज पुरुष लोग यीशु मसीह के चमत्कार का प्रचार कर रहे हैं। हालेलुया।